हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने भी साथी यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं या जितने भी साथी और अदर फॉर्म भरेंगे या उनकी तैयारी करना चाहते हैं और उनमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इस समय उनके पास समय कम है या इस समय क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें, जिससे कि उनका मन भी लगा रहे और एक तरीके से पठन पाठन से दूर ना हो, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे कम पढ़कर भी सिलेक्शन कैसे लें, पूरी जानकारी दूंगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे स्तर पर बताता हूँ। दो कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड, दोनों कैटेगरी के बच्चों को बताऊंगा, समझ लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी का बच्चा कौन सा मिलेगा आपको? एक बिल्कुल न्यू बच्चा मिलेगा, इसमें न्यू बच्चा मिलेगा और इसमें ओल्ड। सेकंड कैटेगरी में न्यू बच्चे के लिए क्या करना है और ओल्ड बच्चे के लिए क्या करना है, समझ लीजिए। देखिए, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जो न्यू बच्चा है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, उसके लिए शुरुआत में बस जिस परीक्षा की भी तैयारी करेगा, जिस परीक्षा की भी तैयारी करेगा उस परीक्षा के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले कि सिलेबस जानना है कि किस किस तरीके से पेपर आता है, यानी कि उससे किसकी जानकारी लेनी है। पहले जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके बारे में सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस की जानकारी सबसे पहले बहुत फर्स्ट जितने भी बच्चे हैं वो सिलेबस की जानकारी जरूर कर लें कि आखिर जिस वैकेंसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस भर्ती की मैं तैयारी कर रहा हूँ, आखिर उसका सिलेबस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैदान तो बहुत है और मैं बहुत कम यानी कि फील्ड में घूम रहा हूँ। ऐसा होता है अक्सर कि मालूम पड़ा कि भाई जगह बहुत है और घूमना बस थोड़ी सी जगह में रहे, लेकिन आप ऐसी सिलेबस की जानकारी लें। दूसरा स्टेप बताता हूँ इसमें। पहला स्टेप हो गया सिलेबस और दूसरा स्टेप हो गया पुराने पेपर। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के जितने भी आज तक के पैटर्न में पेपर हुए हैं, जितना भी पेपर है, जितनी भी बार हुआ, उसके सभी पुराने पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें करने की कोशिश कीजिए और पढ़िए उन्हें कि किस किस तरीके से पेपर पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें आप उठाइए और उन्हें उठा करके करने की कोशिश कीजिए और करने की कोशिश मत कीजिए। लगभग मैं मानता हूँ तो जितने भी हैं लगभग 2 से 3 बार जो भी परीक्षा हुई है उसको उठाइए पेपर और उन्हें करने की कोशिश कीजिए और करने की कोशिश कम से कम पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये है आपका शुरुआत बिल्कुल। और इसे करने के बाद जब आप ये दोनों काम कर लें तो आपको करना क्या है, इन दोनों काम को करने के बाद सिलेबस की जानकारी ले ली और आपने पेपर उठा के देख लिया। उसके बाद न्यू बच्चा बिल्कुल सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज पढ़े। सिलेबस आपने देख लिया और सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें धीरे 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 धीरे। ये है न्यू बच्चे के पढ़ने का तरीका। बात करते हैं ओल्ड बच्चा। ओल्ड बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 7 साल पुराने हैं या 2-4 भर्ती देख चुके हैं। अगर इन पुराने बच्चों ने भी ये गलती करी है, ये सिलेबस के आधार पर या पुराने पेपरों के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहले तो पुराने बच्चे भी, ओल्ड बच्चे भी ये देख लें कि इस आधार पर पढ़ना है। हाँ, इस आधार पर पढ़ना है तो अब आपको करना क्या है। दूसरी चीज़, ये ओल्ड बच्चे जब तक आपकी किसी भी परीक्षा की डेट नहीं आती है या कोई परीक्षा की डेट कन्फर्म नहीं होती है तब तक आपको करना क्या है, तब तक कुछ नहीं करना है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, सिर्फ आपको सेट लगाने हैं। जितने भी परीक्षा होती है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन 2 सेट की कोशिश कीजिए। प्रतिदिन 2 सेट से लगाते रहिए बस। यूपी पुलिस का है, एसएससी जीडी का है, आर्मी का है, किसी भी भर्ती में आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन 2 सेट उठाइए और 2 सेट को करने की कोशिश कीजिए और इसका एनालिसिस भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया और करना कैसे, परीक्षा की तरह।
किस तरीके से परीक्षा की, जैसे मान लीजिए हूबहू आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं परीक्षा में बैठ के तैयारी कर रहा हूँ या परीक्षा में बैठ करके ही मैं पेपर दे रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो जब तक परीक्षा की डेट नहीं आ रही है तब तक मुझे आशा और उम्मीद है किसी भी एग्ज़ाम की अगर डेट आती है उससे पहले आप लगभग 80%, लगभग किसी भी परीक्षा की डेट है 80% आप सॉल्व कर देंगे और 80% आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। इस तरीके तो मुझे आशा और उम्मीद है कि दोनों तरीके की आपको जो न्यू हैं या ओल्ड हैं किस तरीके से तैयारी करेंगे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नए साथी जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करके जाएंगे। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।